मुरादाबाद के बुद्ध बाजार स्थित होटल ग्रांड साई में उस समय एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब व्यापारियों के हित में कार्य करने वाले सामाजिक संगठन संयुक्त व्यापार मंडल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनका जल्द से जल्द निवारण करना रहा। कार्यक्रम में व्यापारियों की समस्याओं को चौपाल के माध्यम से सुना गया, साथ ही संगठन के विस्तार हेतु नए व्यापारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। आपको बताते चलें कि वर्तमान में संयुक्त व्यापार मंडल तेजी के साथ अपने व्यापारियों के साथ खड़ा है और जनपद के किसी भी हिस्से में व्यापारियों के साथ हो रहे शोषण व उत्पीड़न के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस अवसर पर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन यस के चेयरमैन विशाल अग्रवाल को सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी, जबकि सुनील अरोड़ा को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयोजक व नीता धमीजा पूर्व पार्षद एवं होटल व्यवसाय को उप संयोजक पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाया गया। कार्यक्रम के अंत में रात्रि भोज की व्यवस्था भी की गई, जिसमें सभी आए हुए अतिथियों ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर नीरज मित्तल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल, ने कहा कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को सम्मान दिला सकें। विशाल अग्रवाल ने अपने संबोधन में व्यापार से जुड़े सभी लोगों को एकजुट रहने का आह्वान दिया तथा सभी एक्सपोर्ट की तरफ से आश्वासन दिया कि सभी एक साथ रहकर व्यापारी हित में काम करेंगे। विशाल अग्रवाल द्वारा इस सम्मान के लिए संयुक्त व्यापार मंडल का धन्यवाद किया। इस सम्मान समारोह में सभी व्यापार मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विनोद गुंबर, सुनील अग्रवाल, दीपक कत्याल, मोहम्मद नौमान, आजम अंसारी, जानी, नीता धमीजा, सत्तार आलम, तस्कीर हुसैन का सक्रिय योगदान रहा। चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकरों का बहुत बहुत आभार, जो आज संयुक्त व्यापार मंडल के रात्रि जो व्यापारी, अधिकारी और पत्रकार बंधुओं के साथ रात्रि भोज था, उसमें आप आए, बहुत अच्छा लगा। मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी पूरी कमेटी की तरफ से। आज हमारा मकसद जो था 15 अगस्त थी, 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने व्यापार उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से आज रात्रि भोज का एक आयोजन करा था, जिसमें नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता जी और सम्मानित सभी पंजाबी समाज के वरिष्ठ नेतागण और हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण उस रात्रि भोज में शामिल हुए। हमारा व्यापार मंडल का बनाने का मकसद 2022 का चुनाव नज़दीक है, 5 महीने रह गए हैं। हमारा मकसद इतना है, पार्टी से 403 सीटों पर हम चाहते हैं कम से कम 20 सीटें व्यापारी को मिलें और जीत के भी आएँ, ताकि व्यापारी की आवाज़ विधानसभा तक पहुंच सके। सर, जैसे व्यापारी हैं, अब लॉकडाउन भी था, तो क्या मुख्य समस्याएं व्यापारियों की जिनको आप उठाएंगे मुरादाबाद के अंदर? देखिए, कोरोना काल में चाहे व्यापारी था, चाहे आम जनता थी, इतनी पीड़ित थी, ये शायद 75 साल में जनता के सामने ये समस्या ऐसी कभी नहीं आई। आपने भी देखा होगा, पूरे भारत में ट्रेनें हैं, बसें हैं, अन्य जीवन बिल्कुल रुक गया था। तो ये देश के मौजूदा सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और व्यापारी के साथ भी समस्या थी। इस समस्या को समाधान कोई भी सरकार होती नहीं कर पाती, लेकिन ऐसा है, फिर भी हम लोगों ने प्रयास करा, सरकार ने प्रयास करा, विपक्ष ने प्रयास किया, उसी के तहत इस समस्या का निदान कराने का प्रयास है। और आज भी स्थिति है, भले ही सरकार ने व्यापारी की समस्या को समझते हुए लॉकडाउन शनिचर का ख़त्म कर दिया, इतवार का चालू है, आने वाले त्यौहार नज़दीक हैं, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसका पालन करें, जो स्थानीय जन प्रशासन आपसे अनुरोध कर रहा है उसका पालन करें, और अगर कहीं कोरोना पॉजिटिव किसी भी आपके नज़दीक व्यापारी को या
पड़ोसी को लगता है तो उसे छुपाए नहीं, बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ आपसे, उसे छुपाए नहीं, नज़दीक थाना या नज़दीक स्वास्थ्य विभाग को उसे बताएं ताकि वो कोरोना की बीमारी बढ़े नहीं, ताकि हम लोगों को, हमारे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से नुकसान ना हो। सर एक सवाल मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा सर, समय समय पर देखा जाता है नगर निगम है या पुलिस प्रशासन है जो देखने में आता है कि व्यापारियों की मोस्टली समस्या है अतिक्रमण को लेकर। नगर निगम कहता है कि व्यापारी अतिक्रमण करते हैं या ठेले वाले करते हैं, तो समय समय पर ऐसे टकराव होते रहते हैं। तो आप इस समस्या को, नगर विधायक भी इसमें कूदे हैं 1-2 बार, अभी जब लास्ट टाइम हुआ था तो नगर निगम कर्मचारियों से भी कुछ तीखी बहस हुई थी, तो इस समस्या के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कार्रवाई होती है नगर निगम की उसके लिए आपकी क्या? अच्छा सवाल पूछा। ये उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल किसी पार्टी का नहीं। हो सकता है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आप किसी पार्टी जुड़े हुए हैं, आप किसी पार्टी जुड़े हुए हैं, लेकिन संयुक्त व्यापार मंडल अब हमारे हिसाब से व्यापार मंडल है जो सभी व्यापारियों को एक साथ लेके चलेगा, उनकी समस्या का समाधान करेगा। और देखिए समाधान चाहे वो सत्ता पक्ष के ही सरकार से अपनी समस्या को समाधान करा सकते हैं। विपक्ष जो भी करता है, आपने देखा होगा विधानसभा में विपक्ष पार्टी हाउस में क्वेश्चन उठाती हैं और वो सरकार को जवाब देना पड़ता है। ऐसे ही हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 75 जिलों में अपने साथियों के साथ किसी भी जिले में कोई समस्या होगी उस समस्या का समाधान करेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री जी ने जैसे व्यापारी चौपाल पहले लगती थी, वही व्यापारी चौपाल लगाने का फिर से आरंभ कर दिया है। और अगर सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेगी तो आने वाले चुनाव नज़दीक हैं। मुझे कहने का कोई हिचकिचाहट नहीं है कि व्यापारी अपने सम्मान लेना जानता है, बनाना भी जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। इतनी बात मैं आपकी बात बहुत बहुत आभार। मैं कुछ कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी से। एक सवाल मेरा है, ये बताइए क्या इस बार जातिवाद का मुद्दा रहेगा? देखिए अब की बार जो मुद्दा रहेगा विकास का रहेगा। जो भी सरकार अब की बार धर्म पर नहीं बटेगी, चुनाव बोर्ड नहीं बटेगा। अब की बार जो होगा, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे युवा है, चाहे महिला विंग है, सब जो है अपने अपने अधिकारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भी इस पार्टी विकास के मुद्दे पर काम करेगी उसी को सारे लोग सहयोग करेंगे। और खास तौर से व्यापारी उसमें सब समाज के लोग होते हैं। जो तराजू लेकर बैठा है वो व्यापारी कहलाता है। और अब क्या व्यापारी ये सोच कर बैठा है कि हमें अपने हक के लड़ाई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए व्यापारी सड़क पे आता है तो वो सभ्यता से बात करता है, अधिकारियों से बात अपनी अनुरोध करके कहता है। हम लोग उन पार्टियों की तरह नहीं है कि हम कानून व्यवस्था बिगाड़ें, हम अपने हक लेने जानते हैं। तो हम अपनी बात। अध्यक्ष जी, मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, ये क्या सोच के खेला है? देखिए भाजपा की बहन मायावती जी ने ये ब्राह्मण का सोचा। पहले भी जो है सतीश मिश्रा जी के साथ वो पहले खेल चुकी हैं ब्राह्मण समाज को लेके चल रही थी। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं, मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि उनके पार्टी के लोग आज मौजूदा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। 90% तो वही लोग मंत्री हैं जो भाजपा में वो करते थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने यह है कि भाई पार्टी हमारी कहीं पीछे पिछड़ रही है, उसी के तहत उन्होंने ब्राह्मण समाज लिया है। हर पार्टी इसको ब्राह्मण समाज को, व्यापारी समाज को लेकर सम्मेलन कर रही है, उनकी समस्या सुन रही है। लेकिन प्रदेश में मैं बता दूं, बिना व्यापारी के या बिना किसान के सरकार नहीं बने। तो खासतौर से आपको बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी एक बहुत बड़ी भी भूमिका निभाने जा रहे हैं। सभी पार्टी के अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव नजदीक है। आप अपनी अपनी पार्टियों से ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी को टिकट दें। हम ये नहीं कहते किसी कोई भी पार्टी हो, अगर व्यापारी को टिकट मिलेगा तो निश्चित
उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल उसको जिताने का काम करेगा। 4 और 3 सीटों में अगर 20 सीटें भी अगर व्यापारी को मिल जाती हैं और हम उसे जिताने का काम 100% करेंगे ताकि व्यापारी की बात विधानसभा तक पहुंच सके। ये मेरा आपसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से। इतना कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से हमारा व्यापारी बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, लॉकडाउन उसका मारा हुआ है, पैसा उसका मार्केटों में फंसा भी हुआ है और अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कम से कम व्यापारियों का हित को देखते हुए व्यापारियों का साथ दें और व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करें, क्योंकि अगर आपको टैक्स देता है तो ही आपकी सरकारें चलती हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कृपया करके व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।